अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद सैदी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। हुकूमत ने महंगाई की आग पर तेल छिड़क दिया। पेट्रोल 2 रुपए 70 पैसे महंगा हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 2 रुपए 88 पैसे बढ़ गई। मिट्टी का तेल अब आवाम को 3 रुपए 54 पैसे महंगा मिलेगा। मजीद जान लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, महंगाई के मारे आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। देखिए, पेट्रोल की कीमतों में सिर्फ 2 रुपए 70 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 88 पैसे फी लीटर महंगा करने की मंजूरी दी गई है, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर इजाफे की मंजूरी दी गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 54 पैसे फी लीटर इजाफा होगा। अब नई पेट्रोल की जो कीमत होगी वो 111 रुपए 90 पैसे होगी पर लीटर। हाई स्पीड डीजल 116 रुपए 7 पैसे होगी, जबकि लाइट डीजल की कीमत 79 रुपए 23 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों का इतला ओगरा की तरफ से तो एटम बम गिराने की तैयारियां की गई थी। ओगरा ने जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की सिफारिश की थी वो 13 रुपए 18 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश की थी, जबकि हाई स्पीड डीजल में 12 रुपए 12 पैसे इजाफे की तजवीज दी थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने मुस्तरद की है। अब नई पेट्रोल की कीमत 111 रुपए 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर होगी और हाई स्पीड डीजल की कीमत 116 रुपए 7 पैसे होगी। इस तरह मजमूई तौर पर पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 70 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 88 पैसे फी लीटर महंगा करने की मंजूरी दे दी गई है। इसका इतलाक रात 12 बजे से शुरू होगा। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शब्बीर। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। अवाम इस फैसले पर मायूस दिखाई देते हैं। परेशानी कितनी बड़ी, हम आपको दिखाते हैं। और बर्डन और टेंशन, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब कर क्या रहे हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ के पीछे पड़ने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इमरान खान साहब को यही कहेंगे, गरीबों का थोड़ा ख्याल करें। ये चीज़ महंगी, पेट्रोल एक चीज़ महंगी हुई है ना, इसके मुताबिक हर चीज़ महंगी हो गई। आप पेट्रोल है या बाकी तमाम चीज़ें हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आवाम की रेंज से बहुत बाहर है, बहुत बाहर निकल चुकी है। गरीबों पर बोझ ही डाल रहे हैं ना हुक्मरान हमारे। गरीबों के लिए तो अफोर्ड करना मुश्किल है। ये तो बहुत जुल्म हो रहा है गरीब के साथ। अभी मेरे मिसाल 500 रुपये दिहाड़ी है, इसमें पेट्रोल डालूं, घर का खर्चा निकालूं, कुछ नहीं हो सकता इस हालात में। हम किन से रिलीफ ले लें? जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो वादे किए थे वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है। तो आवाम पे एक बहुत बड़ा बोझ है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर महीने के बाद मतलब इसको नहीं बढ़ाना चाहिए। गरीब आवाम में बहुत बड़ा बोझ है और लोग इस हुकूमत से तंग आ गए। इस वजह से इस हुकूमत से तो मेरे ख्याल से तमाम मुल्क जो भी हालात है सब बहुत डिसअपॉइंटेड हैं और ये अब मेरे ख्याल से अब दोबारा आवाम को सहना पड़ेगा पेट्रोल का जो मसला है। महंगाई कम करने की कोशिशों के नताइज आने लगे हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और महंगाई 2018 से कम हो गई। वज़ीर आज़म कहते हैं मुआशी मैदान से अच्छी खबरें आ रही हैं। ट्विटर पर इमरान खान ने लिखा, उनके हुकूमत संभालते वक्त इफ़रात ज़र ज़्यादा थी जिसको कंट्रोल किया गया। हुकूमत के इफ़रात ज़र को कंट्रोल करने के इक़दामात मौसर रहे। ये भी बता दिया कि महंगाई पर मज़ीद काबू पाने के लिए मुआशी टीम को मुतहर्रिक कर दिया गया है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। मुआजरा जानिए थोड़ी सी देर में। अवाम के शिकवे, अवाम के सवालात, वजीर आजम के होंगे जवाबात। पाकिस्तानियों सवालनामा तैयार कर लो। इमरान खान इम्तिहान देने अवाम की अदालत में हाजिर हो रहे हैं। कल शाम 4 बजे वजीर आजम अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने वजीर आजम का राबिता नंबर भी दे दिया। नहीं आपने बामुलाहिजा होशियार, आपका वजीर आजम आपके साथ। अल्लाह हमारे से ये चाहता है कि हमारे दिल में एहसास हो। वजीर आजम इमरान खान अवामी अदालत में पेश होने जा रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से फोन पर डायरेक्ट बात करें। 1 फरवरी बरोज पीर। अवाम करेंगे सवालात, वजीर आजम देंगे जवाबा। ये कौम अजीम बन सकती है और ये इंशाल्लाह हम बनेंगे। कल शाम 4 बजे इमरान खान अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे। वजीर आजम की टीम ने इमरान खान से राबिते का नंबर पब्लिक कर दिया है। आपका वजीर आजम आपके साथ। राब्ते के लिए फोन नंबर 051 921 0809।
इमरान खान जो कुछ हैं मेरी वजह से हैं, चाहूँ तो हुकूमत एक दिन ना चले। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने ख़ुद को हुकूमत के लिए दिफाई हिसार करार दे दिया। जज्बात में बहकर बड़े बड़े दावे कर डाले। तकरीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो परवेज़ खटक वजाहतें देने लगे। जाली हुकूमत 24 घंटे की मारने, 24 घंटे की मारने। को घर भेजेंगे। दिसंबर 24 घंटे में शिकस्त हो जाएगी। हुकूमत गिराने की बातें हिज़्ब इख्तिलाफ तो करती रहती है, लेकिन इस बार वजीर दिफा ने अपने ही नशेमन पर बिजलियां गिरा दी। पाकिस्तान से मुकाबला को परवेज़ खटक अपने आबाई हलके में दौरान खिताब जज्बात की रौ में ज्यादा ही बह गए। खुद पर इमरान खान के एहसानात तो गिनवाए, मगर दावा किया कि वो तनहा चाहें तो इमरान खान का तख्ता उलट सकते हैं। इमरान खान हुकूमत दौरान को चले, लेकिन इमरान खान पर हमारे एहसानात थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। परवेज़ खटक की मैं की रट तवील होती गई। आसमान तरसी जिसे इख्तियार वाले सिफर की पाकिस्तान से मुकाबला को टोल पाकिस्तान को मुखालिफ अपोजिशन भी माइज्जत की असम्बली मेंबरान जिसे टोल अभी संभालो। मामला मीडिया पर उठा तो परवेज़ खटक ने ट्विटर पर वजाहत कर दी। लिखा, गांव के लोगों के सामने तकरीर में कहा कि मैं इमरान खान के एहसानात का मखरूज और उनसे मुखलिस हूं, और हलके में कामयाबी तहरीक इंसाफ के सरबरा की हिमायत से ही मुमकिन हुई। परवेज़ खटक तो असल में ये कह रहे थे कि इमरान खान के उन पर बड़े एहसानात हैं। पश्तो से तर्जुमे में गलती हुई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी वजीर दिफा के दिफा में सामने आ गए। मैं लैंग्वेज में बात कर रहे हूँ तो कई दफ़ा उसका जो उर्दू तर्जमा है वो उसके सही माने जो है वो कन्वे नहीं करता। यहाँ पे भी यही हुआ है। परवेज़ खटक साहब ने उसके बाद जो ट्वीट्स किए हैं, उसके बाद उन्होंने जो अपना अंग्रेजी में उर्दू में जो कहना चाह रहे थे उन्होंने बयान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो हैं उनके ऊपर बड़े एहसानात हैं और वो उनकी वजह से हैं, और PTI के में जो उनका जो कुछ भी है वो भी इमरान खान की वजह से है। उन्होंने अपना पूरा जो नुक्ता नज़र है वो बाद में उन्होंने उसको बयान किया है। उनका कहने का मतलब यह है कि जो सियासत है PTI के अंदर, जो अपोजिशन के साथ डायलॉग है या अपोजिशन के साथ गुफ्तगू है, वो भी वही कर रहे हैं। तो ये बात उनकी बिल्कुल सही है। 36 किरदार, एक कहानी, तफसील जानिए थोड़ी सी देर में। कैलेंडर पर कैलेंडर बदले, तब्दीली इस तरह नहीं आती। 31 जनवरी भी आई लेकिन वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा नहीं आया। बड़े बड़े दावे करने वाली अपोजिशन ने ना तो असेंबलियाँ छोड़ी, ना लॉन्ग मार्च कर सकी। PDM वाले तो अब एक साथ भी दिखाई नहीं देते। असद उमर ने ऐसा तंज किया, कहा सुना है आज कोई इस्तीफ़ा आने वाला था। वो इस्तीफ़े जो मुँह पर मारने थे उनका भी कोई अता पता नहीं। 31 जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने की मोहलत है। 31 जनवरी तक इमरान खान साहब को मुस्ताफ़ी होना पड़े। अपोजिशन की दी गई डेडलाइन भी आ गई, मगर वजीर आजम का इस्तीफा न आया। हुकूमत को अल्टीमेटम देने वालों ने दावे बड़े बड़े किए थे। इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मारने, 24 घंटे की मारने, 24 घंटे की मारने, 24 घंटे की मारने। फजलुर रहमान ने ऑपोजिशन का ऑर्केस्ट्रा तो बना लिया, मगर सब अपना अपना राग गाते रहे। जनवरी तक के मेहमान हैं। जनवरी से बहुत पहले चलती बनी। जनवरी के आखिर में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी और पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। मरियम नवाज इस्तीफे और लॉन्ग मार्च की बातें कर रही थी। साल के खत्म होने से पहले पहले घर वापस जाने वाली है, मगर जिन पे तकिया था वो कुछ और मंसूबे बना रहे थे। तो बुरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आखिर जितना हमारा चाय की दावतों पे इनके पसीना निकलेंगे उतना हमारा 10-10 जलसे से असर नहीं होता। फिर उसके बाद तो जैसे चरागों में रोशनी न रही। कब ये हुकूमत कर जाएगी? ये बातें बाद में करेंगे।
ऑपोजिशन के इंतशार पर वफाकी वजीर असद उमर ने तंज किया। ट्विटर पर लिखा, सुना था आज कोई इस्तीफा आने वाला है। चलो, जो हमसे मांगे थे और जो कभी नहीं मिलने थे वो छोड़ो, वो जो मुंह पर मारने थे वो कहाँ हैं? कहीं अपने ही मुंह पर तो नहीं मार लिए? पीडीएम में लड़ाई हो गई है। ऑपोजिशन सब्र करे, हालात बेहतर हो रहे हैं, मार्च के बाद मजीद बेहतर हो जाएंगे। मुमकिन है कि लॉन्ग मार्च की नौबत ही ना आए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का पीडीएम को मशवरा। कहा, मौलाना फजलुर रहमान का बयान वाजिबी से था, उनकी गुफ्तगू में ठहराव था। मेरा ख्याल है कल मौलाना फजलुर रहमान का बयान बड़ा वाजिबी था और उनकी बातों में बड़ा ठहराव था और बेहतरी की तरफ हालात हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च के बाद हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे और मुमकिन है लॉन्ग मार्च की नवीयत भी पेश ना आए। मेरा ख्याल है अब 2.5-3 साल हो गए और साल 1.5 साल की बात है, उन्हें सब्र और तहम्मुल से गुजारना चाहिए ताकि कोई ना उनको किसी परेशानी से गुजरना पड़े, ना हुकूमत को परेशानी से गुजरना पड़े और बामी अफहाम और तफहीम से मसले तय पा जाए। तो इन सारे के सारे मामलात को बिलावल भुट्टो जरदारी कैसे देखते हैं, यह हम आपको बताते हैं। वो ये कहते हैं कि वजीर आजम पीडीएम की डेडलाइन पर इस्तीफा देने में नाकाम रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐसा ट्वीट किया, वजीर आजम पीडीएम की डेडलाइन पर इस्तीफा दे देते तो कामयाब रहते, लेकिन वो इस सब में नाकाम रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मौका दिया था कि बाइज्जत तरीके से घर चले जाएं, मौका था कि जमहूरी अंदाज में इक़्तिदार मुंतकिल कर दें, शफाफ इलेक्शन करा दें, लेकिन ऐसा हो न सका। पीटीआई अवाम पर मुसल्लत कर दी गई है और अवाम बदतरीन महंगाई से गुजर रहे हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे जाते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और इस सारे हालात का सामना करते हुए अवाम इंतहाई परेशान है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुश्तरका कोशिशें अब से करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐसा ट्वीट कर दिया। वजीर आजम पीडीएम की डेडलाइन पर इस्तीफा देने में नाकाम रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी को ऐसा लगता है। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर करप्शन के 36 किरदारों की कहानी सामने ले आए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2.5 साल में पंजाब में 210 अरब रुपए की ज़मीन से कब्ज़ा ख़त्म कराया गया। सरकारी और निजी इमलाक पर कब्ज़ों में लीगी सियासतदान मुलव्वस हैं। मियाँ साहब की जो सियासत है उसके 2 जुज़, छांगा मांगा की सियासत का आगाज़ की। तो ये जो पैसे की छांगा मांगा की सियासत थी और ये कब्ज़े की और लूट घसूट की सियासत थी, इसका वक्त ख़त्म हो चुका है। तो उनकी साहबजादी एक ऐसे ही सियासी सरपरस्ती में पले हुए माफिया के घर पे खड़े होके हुकूमती कारिंदों को ललकार रही थी और साबित कर रही थी कि हम इसी लूट और खसूट की सियासत को जारी रखेंगे। जो रोना धोना है ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। सिर्फ पंजाब में 210 अरब रुपए से ज़ायद रिकवरी हुई है पिछले 2.5 सालों में। 36 पॉलिटिशियन हैं, सबका ताल्लुक PMLN से है। ये सिर्फ 36 लोगों का डेटा है जिनसे तकरीबन 24 अरब रुपए की रिकवरी हुई है और 8085 एकड़ ज़मीन है। ये ड्राइव जारी रहेगी और अब खुफिया राय दही में पैसे का इस्तेमाल होता है और हमारी पूरी तारीख इससे भरी हुई है। तो इसको ख़त्म करने के लिए तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि ये ओपन बैलेट हो। अगर अपोजिशन साथ नहीं चलती तो मतलब है कि ये खरीदो फरोख्त में वो शामिल होना चाहते हैं। इसमें कंसल्टेशन हमने उनसे क्या करनी है? कंसल्टेशन तो यही है कि साढ़े केस बंद कर दो, तो वो तो इमरान खान कभी भी नहीं करेगा। लीगी रहनुमा साद रफीक ने सरकार को ही माफिया करार दिया। कहा, पीटीआई से हुकूमत तो चल नहीं रही, अपनी नाकामियों का मलबा पिछली हुकूमतों पर डालने की कोशिशें की जा रही हैं। कब्जे के नाम पर नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ चुन चुन कर कार्रवाइयां की जा रही हैं। झूठों की हुकूमत है, बोतान लगाने वालों की हुकूमत है, एक माफिया की हुकूमत है। जो कुछ ये लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, दरअसल ये खुद है। मुल्क इनसे चल नहीं रहा, अदारे इन्होंने बर्बाद कर दिए, गलियों बाज़ारों में देहातों में लोग इनको बददुआएं दे रहे हैं। नो गवर्नेंस, इसका बोझ ये चाहते हैं किसी तरह अपोजिशन में मुंतकिल हो। जो डिप्टी कमिश्नर या मुख्तलिफ महकमों के अफसरान जो मुलव्वस हैं इस धौंस और धांधली की कैंपेन में, वो भी हमारे रडार पर है। आप एक एक फर्द को टारगेट करते हैं। कब्जा ग्रुपों में आपने मुस्लिम लीग नून के नाम चुन चुन के डाल दिए। आप अपना हिसाब देने की तैयारी कीजिए। एक आदमी तो आप तोड़ नहीं सके अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। जिस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हवाला देते आप बरसों तक नहीं थकते थे, उसने तो आपकी हुकूमत का मुंह काला कर दिया।
आपको रात को PDM और PMLN ख्वाब में आती है। आप परेशान ना हो, हमारी पूरी कोशिश है कि आपकी ये जो चुनी हुई टर्म है, जो सिलेक्टेड की टर्म है, ये पूरी ना हो। मुंतखब हुक्मरानों की टर्म पूरी होनी चाहिए, सिलेक्टेड की टर्म पूरी नहीं होनी चाहिए। पंजाब को कब्ज़ों से पाक करने का मिशन, शहर शहर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सियालकोट में नून लीग के साबिक मेयर की मिल्कियत सोसाइटी में गलत जगह बनाई गई बिल्डिंग गिरा दी गई। नून लीग कहती है ऑपरेशन सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर किया जा रहा है। सियालकोट की निजी हाउसिंग सोसाइटी में इंतजामिया का मुबैना तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सोसाइटी में पार्क और कब्रिस्तान की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात को गिरा दिया गया। पंजाब की मुआविन खुसूसी इत्तलाआत फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि कार्रवाई कब्जा माफिया के खिलाफ जारी ऑपरेशन का हिस्सा है। मालकान थे ख्वाजा आसफ साहब की बेगम और ख्वाजा आसफ साहब खुद, उनके बेटे और साबका मेयर सियालकोट। नोटिस मिलने के बावजूद मालकाने हाउसिंग स्कीम जो है उन्होंने ये कह के हवा में उड़ा दिया कि नोटिस मिलिया कख नहीं लिया। हाउसिंग सोसाइटी मुस्लिम लीग नून के साबिक मेयर तौहीद अख्तर की मिल्कियत है। तौहीद अख्तर ने कहा कि उनको सियासी वाबस्तगी की बिना पर निशाना बनाया गया है। ख्वाजा आसफ का बेटा हमारा जो पार्टनर है इस कॉलोनी के अंदर जो है 20% का, और ख्वाजा आसफ जो है इस वक्त नैब की कस्टडी में है और प्रेशर को बिल्ड करने के लिए और मुझे कहा जा रहा है कि जी आप वफादारियाँ बदलें। नून लीगी हलकों की जानिब से खोखर पैलेस के बाद सियालकोट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन को सियासी इंतकाम करार दिया गया है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है सिंध में मकामी हुकूमतों का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं। वजीर आला सिंध कराची को अपना भी नहीं समझते और ना ही वफाक को काम करने देते हैं। कराची के मुंतखब नुमाइंदे सूबाई हुकूमत के रहमो करम पर नहीं होने चाहिए। अजीब गरीब सूरत हाल है कि सिंध में जब वफाक काम करने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर भी रोड़े अटकाए जाते हैं। तो वज़ीर आला सिंध जो है वो बार बार वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि वज़ीर आज़म साहब जी आपका बड़ा शुक्रिया कि आप हमारे लिए ये कर रहे हैं, लेकिन क्या ये वज़ीर आज़म का काम है कि इतने छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर, मंसूबों के ऊपर वज़ीर आज़म काम करें? काम तो नहीं है भाई, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर किसी को तो करना पड़ेगा ना। आप कराची को अपना नहीं समझते, हम तो अपना समझते हैं, तो हम तो काम करने की कोशिश जारी रखेंगे। सिंध के अंदर जो मुकामी हुकूमत का निज़ाम है, जिस कानून के तहत वो निज़ाम चलाया जाता है, वो हमारी राय में आइन की रूह पर पूरा ही नहीं उतरता। असद उमर ने इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेकर इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मुर्तज़ा वहाब ने समा से गुफ्तगू में असद उमर से चंद सवालात भी पूछ लिए। इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेना भी गैर मुनासिब है और ये इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी उन्होंने की। इलेक्शन कमीशन को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि वजीर आजम पाकिस्तान ने कराची शहर में वादा किया था 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज का। क्या वो 162 अरब रुपए कराची शहर में डेवलपमेंट के लिए खर्च वफाकी हुकूमत ने कर दिए हैं? कराची में स्टील मिल के जो मुलाजमीन हैं वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि असद उमर साहब आपने वादा किया था इलेक्शन कैंपेन के ज़माने में कि अगर उन मुलाजमीन को उनकी नौकरियों से बरतरफ किया जाएगा तो असद उमर अपनी हुकूमत के साथ, अपनी सियासी जमात के साथ नहीं खड़ा होगा, वो उन वर्कर्स के साथ खड़ा होगा। आज 4,500 मुलाजमीन को निकाल दिया गया है। असद उमर साहब कहाँ खड़े हैं? जितनी देर चाहो होटल्स पर बैठो। पंजाब हुकूमत ने शादी हॉल्स और आउटडोर रेस्टोरेंट्स 10 बजे बंद करने की पाबंदी ख़त्म कर दी है। दानियाल उमर से मज़ीद जान लेते हैं। दानियाल, फौरी तौर पर अब ये शादी हॉल्स खुलेंगे देर तक और होटल्स भी देर तक खुलेंगे? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने कोरोना की सूरत हाल पर जो SOPs हैं उन पर नजरसानी की है और SOPs तब्दील कर दिए हैं। अब जो रेस्टोरेंट्स हैं वो 10 बजे बंद करने की जो पाबंदी थी उसको ख़त्म कर दिया गया है और पंजाब भर में जो रेस्टोरेंट्स हैं वो 10 बजे के बाद भी खुले रहेंगे। इंडोर तकरीबात पर पाबंदी होगी। साथ ही साथ जो पार्क्स हैं वो शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। दफातर का जो 50% अमला है वो घरों से काम करने की हिदायत की है पंजाब हुकूमत ने और 300 से ज्यादा अफराद जो है वो तकरीबात में शिरकत नहीं कर सकेंगे। उसकी जो पाबंदी है वो बरकरार रहेगी। इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल। 1 करोड़ का शिकार दिखाएंगे थोड़ी सी देर में।
मसनूई महंगाई पर कंट्रोल क्यों नहीं पाया जा रहा? कमिश्नर कराची नवीद शेख समा के सवालात पर हड़बड़ा गए। जवाब के बजाय रिपोर्टर को दफ्तर आने की दावत दे दी। ये कि चीज़ें बढ़ती से बढ़ती जा रही हैं, कोई कंट्रोल, कोई रिट। मेरे ख्याल से ये मौका जो हम हेरिटेज का है, तो आप ऑफिस में आ जाइएगा, उस पर एक अलग से निश्चित कर लेंगे। हवाले से भी थोड़ा मेरे ख्याल से ये मौका इस वक्त नहीं है। सर आप कमिश्नर कराची हैं, हाँ, मगर कमिश्नर हैं, मगर मेरे ख्याल से आप जवाबदेह हैं। मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि आप शायद फॉलो नहीं कर रहे चीज़ें, रेगुलर एक्शंस चल रहे हैं। मज़ीद अगर आपको मालूमात चाहिए तो आप डीसी साहब से रब्ता कर लें। आप कमिश्नर कराची में इनसे क्यों जाने? देखें ना, बात ये है, कराची की बात कर रहे हैं। मैं कराची की बात कर रहा हूँ आपको ना, कि नजर नहीं आ रही कमिश्नर साहब। अब वो आपकी सोच है। आप हमारे आकर ऑफिस से मैंने कभी इत्तेफाक से कर चुकी है सब्जियां, ट्रिपल सेंचुरी मेरे ख्याल से सब कुछ चल रहा है। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे ऑफिस में आ जाइएगा। थैंक यू। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो सवालात से इनको छुट्टी नहीं मिलने वाली। लंबी छुट्टियां वैसे अब खत्म हो रही हैं, अब करनी होगी जमकर पढ़ाई। मुल्क भर में कल से तमाम तालीमी इदारे खुलने जा रहे हैं। कुछ बच्चे जरा से रोएंगे, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो खुश हो जाएंगे। दो भाई उमर और हसन, इनका हाल भी कुछ ऐसा ही है। मुदस्सिर नज़ीर रिपोर्ट कर रहे हैं। उमर और हसन आखिरी छुट्टी का मजा लेने फ्रेयर हॉल पहुंचे हैं। बात हुई, मालूम हुआ कि उमर का अब भी स्कूल जाने का मूड नहीं। I'm so sad that tomorrow schools are opening, so that's why we came to park to play some games because today is the last day to play. मगर हसन का मामला मुख्तलिफ है। लोग साइकिलिंग करते थे, फुटबॉल खेलते थे, तो बस सही है, अच्छी बात है कि खुल कर पढ़ाई करेंगे जाएंगे। नन्ही राबिया के पास शरारत का नया प्रोग्राम है। घर में मामा पापा को बहुत तंग किया, अब हम सुबह स्कूल जाएंगे, टीचर को भी तंग करेंगे। स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे भी आएंगे, मगर याद रखिए कोरोना अभी कहीं गया नहीं, एहतियात करना होगी। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। सुल्तान के नन्हे ड्राइवर की एक और वीडियो वायरल हो गई है। 7 साला फहद का दावा है कि ये वीडियो पुरानी है। सोशल मीडिया सारिफीन मुल्तान के कमसिन ड्राइवर को हीरो बनाने लगे। बच्चे की नई और पुरानी वीडियोस को धड़ाधड़ शेयर किया जा रहा है। नई वीडियो वायरल होने पर बच्चे और उसके वालिद ने वीडियो बयान जारी किया है। जितनी मेरी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है वो सब मेरी पुरानी है। जब से अपना CTO जफर बुद्दार साहब से अपना बच्चे ने भी प्रॉमिस किया है और हमने एफिडेविट दिया है, इसके बाद कोई बच्चे ने गाड़ी नहीं चलाई। कमसिन ड्राइवर फहद के वालिद CTO मुल्तान के पास आइंदा बच्चे को गाड़ी न देने का इकरारनामा भी जमा करा चुके हैं। चित्राल में स्नो फेस्टिवल का आखिरी दिन, खिलाड़ियों ने स्कीइंग के मुकाबलों में महारत दिखाई। सैफुर रहमान अजीज की रिपोर्ट। सतह समंदर से 8500 फीट बुलंदी पर दिलकश नज़ारे, हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती और कैलाशी सकाफत के खूबसूरत रंग। चित्राल के इलाके मडकलश्ट में 3 रोज़ा हिंदूकश स्नो स्पोर्ट फेस्टिवल। आखिरी रोज खिलाड़ियों ने स्कीइंग के मुकाबलों में महारत दिखाई। मुंतज़मीन का कहना है कि वो इवेंट के जरिए सयाहत को फ़रोग़ देना चाहते हैं। चित्राल के जो विंटर स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, हम उनको न सिर्फ इस फेस्टिवल के ज़रिए बट इसके अलावा ट्रेनर्स जो फॉरेन एक्सपर्ट्स आते हैं विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन के, उनके ज़रिए इनको ट्रेनिंग्स दिलवाएंगे। तकरीब के अख्तिताम पर मेहमान खुसूसी कैनेडियन हाई कमिश्नर ने खिलाड़ियों में ट्रॉफियाँ तकसीम की। सैफुर रहमान अजीज, समा, मडकलश्ट, चित्राल। जिला चित्राल में मारखो ट्रॉफी हंटिंग का आखिरी शिकार रूसी शिकारी ने अपने नाम कर लिया। रूसी शिकारी ने गहरियत के मकाम पर 8 साल मारखोर का शिकार किया। DFO चित्राल के मुताबिक 38 इंच लंबे सींगों वाले कश्मीरी मारखोर के शिकार के लिए रूसी शिकारी ने $64,000 का लाइसेंस लिया था। ये सीजन का तीसरा और आखिरी ट्रॉफी हंट था।